प्लीज रुको 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 मम्मी प्लीज प्लीज प्लीज। क्या हुआ? इमरजेंसी लगी है। रुको मैं भी आती हूँ। अरे मम्मी मैं अभी बच्चा नहीं हूँ, मैं कर लूंगा। आप यहीं पे रुको, मैं आता हूँ। रोहन, 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 रोहन तो ठीक है ना? रोहन, रोहन क्या हुआ? कौन? गरिमा, सुबह से कुछ नहीं खाया तूने, कुछ तो खा ले। चल अब जिद मत कर, थोड़ा पानी ही पी ले। दिनेश पता नहीं कब आएगा। रोज तो टाइम पे घर आ जाते हैं, आज पता नहीं कहाँ रह गए। चल 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 चल, चल जल्दी। मैं फोन ट्राई करती हूँ। मामी जी, चलिए ना कुछ खा लीजिए। आप ऐसी भूखी बैठी रहेंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, और पता नहीं मामा जी कब आएंगे। हेलो, सामान तो सारा गायब है। सर पर वार करके मारा गया है। इसका कद तो ठीक ठाक है। कार की सीट जिस तरीके से एडजस्ट की थी उससे पता चलता है कि ये कार दिनेश यादव नहीं बल्कि इनसे छोटी हाइट का बंदा कोई चला रहा था। पर ये कोई हाईवे रॉबरी का केस नहीं है, बल्कि दिनेश यादव का कोई करीबी बंदा इनको ड्राइव करके यहाँ तक लेके आया और इनका खून कर दिया। रेणु जी, ये सर पे चोट का निशान देख के आपको क्या लगता है? सर ये किसी भारी चीज से मारा गया है। कार की डिक्की चेक करो, देखो कोई पाना तो नहीं है। जी।
सर, आपका अंदाजा बिल्कुल सही था, पाना नहीं है। वो तो होना ही था, क्योंकि मर्डर उसी से हुआ है। सच नहीं, वो मामा जी दिनेश उठो, दिनेश उठो, क्या हुआ दिनेश को? ब्रिजेश देखना, देख तेरे मामा को, दिनेश उठो। मम्मी। रात को मुंबई शहर के एक सुनसान इलाके में बेहद संदिग्ध हालात में एक रेलवे कर्मचारी की लाश पाई गई। क्या था इस अटपटे हत्याकांड का राज? पुलिस ने जब इस रहस्य को सुलझाना शुरू किया तो एक के बाद एक ऐसे खुलासे हुए कि पुलिस ही नहीं, पूरा शहर दंग रह गया। सर, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। सर, कॉज ऑफ डेथ इज हेड इंजरी। मरने से पहले विक्टिम ने शराब पी थी और बहुत सारी नींद की गोलियां भी खाई थी। इस दिनेश को जिसने ही मारा है वो उसे अच्छी तरह से जानता था। मर्डर वाली रात भी उन दोनों ने शराब पी और उसकी शराब में नींद की गोली भी मिलाई गई ताकि दिनेश को कोई होश ना रहे। और इसी का फायदा उठा के उस मर्डरर ने दिनेश को पटरी के किनारे बुलाया और उसके सर पे तब तक वार करता रहा जब तक उसकी मौत ना हो जाए। इस दिनेश के घर में कौन कौन है और कौन कौन से दोस्तों के साथ इसका ज्यादा उठना बैठना है, कुछ पता किया? जी सर, सारी हिस्ट्री निकाल ली है। ये जो दिनेश है ना, ये रेलवे में हेड क्लर्क के पोजीशन पे था। घर में 2 ही लोग हैं, एक तो बीबी गरिमा और उसका भांजा ब्रिजेश। और आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि इनके अलावा 2 लोग और अक्सर आया जाया करते थे। एक तो विजय कामले, दिनेश का बॉस, और जो दूसरा अभय, दिनेश के साथ ही काम करता था। बस यही लोग थे करीबी के। चलो इन करीबियों को और करीब से जानते हैं। मिस्टर ब्रिजेश जी, आपके मामा जी के लिए आई एम सॉरी। आई एम इंस्पेक्टर सिंह। आप यहीं रहते हैं? जी। अच्छा ब्रिजेश, आप कल रात को कहाँ थे? सर, वो मामी जी के लिए करवा चौथ के व्रत का सामान लाकर मैं सो गया था। दिनेश जी का बेडरूम किस तरफ है? सर आइए सर, आइए। काफी अंधेरा है, लाइट ऑन करना प्लीज। जी। आपसे परिचय नहीं होगा मेरा। जी, मैं विजय कामले। एक्चुअली दिनेश मेरे ही ऑफिस में काम करते थे, मैं उनका सीनियर हूँ। तो आप भी यहीं रहते हैं? नहीं, मैं एक्चुअली उनकी शोक सभा में आया हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वैसे आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं सर? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं, क्योंकि आपको बड़ा पता है ना कि उनका बेडरूम कहाँ है, बटन कहाँ है, स्विच कहाँ है? ये दवाइयाँ कौन खाता है? सर, वो मामा जी की है। नींद नहीं आती थी तो टेंशन में लेते थे। ट्रेन के इतने शोर में नींद भी किसी आएगी? चलो। आपकी तारीफ? जी, अभय शर्मा, दिनेश जी के साथ ऑफिस में काम करता था। हाँ, मतलब? मेरा ट्रांसफर पुणे हो गया है, मैं कुछ दिन के लिए आया था। कमाल है, तू वापस आया और दिनेश जी का मर्डर भी हो गया। खूब छान टाइमिंग आए तो जी। अब आप कहना क्या चाहती हैं? तुम घड़ी बाएं कलाई में पहनते हो ना, तो आज दाएं कलाई में कैसे पहन ली? हाँ, वो कलाई में थोड़ा दर्द हो रहा था। अच्छा। डोंट वरी, मिलते हैं।
कमाल है, सच और दर्द दोनों को छुपा रहे हो। खैर छोड़िए, फिलहाल अभी आप शोक मनाइए और शहर छोड़ के कहीं जाइएगा मत। आपसे मिलकर अभी दिल नहीं भरा। आखिर क्या थी वो वजह जिसने एक साधारण रेलवे कर्मचारी दिनेश जाधव की जान ले ली? पुलिस को शक था कि दिनेश को मारने वाला उसका कोई परिचित ही था। तो क्या ये आपसी रंजिश का मामला था या फिर किसी और सोची समझी साजिश का नतीजा? दिनेश जी का टेबल कौन सा? यो। अरे तो सर आप यहाँ क्या क्या हुआ सर? अरे विजय जी, दिनेश जी का ऑफिस में किसी से झगड़ा हुआ था क्या? नहीं 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 तो क्यों क्यों? अरे विजय जी, टेबल का कोना टूटा हुआ है, ये रिसीवर पर टेप बंधी हुई है, इसलिए पूछा। आप बताएंगे या सीसीटीवी फुटेज देखूं? अब बोल। जी बताता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले दिनेश की हाथापाई हुई थी और उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। किसने दी थी? नाम बताओ उसका। बता नाम। अबे ओए, किधर? पुणे पुणे वापस जा रहा हूँ। अच्छा आइए, हम छोड़ देते। नहीं नहीं सर, मैं टैक्सी कर लूंगा। हम लिफ्ट दे देते ना, इसमें क्या है? पूरी अच्छे से खातिरदारी करेंगे। क्यों? नहीं सर, इट्स ओके। अबे रुक, से बोला था ना हमें बिना बताए शहर छोड़ के जाना मत। समझ में नहीं आया तुझे? चलो हम तुझे लेके। अंदर रखो। मेरा सामान। अरे तू चल, रखो इसका सामान। सारी हिस्ट्री निकाल ली है तेरी। तुम उम्र में, क्वालिफिकेशन में, एक्सपीरियंस में हर तरह से छोटे हो दिनेश से, फिर भी प्रमोशन हुई तेरी। क्यों? तेरे बॉस का कहना है कि तूने दिनेश को जान से मारने की धमकी दी थी। झूठ बोल रहा है सर, धमकी मैंने नहीं बल्कि दिनेश ने मुझे दी थी। दिनेश जी ले भाई, मिठाई खा ले, प्रमोशन की। एक नहीं 2 पीस लेना, तेरा भी और तेरी बीवी का भी। क्या मतलब? अरे आखिर गरिमा जी की तो कृपा है। कहना क्या चाहता तू है? अरे भाभी जी नहीं होती तो प्रमोशन कहाँ से होता? मेरी बीवी का नाम लिया तू है? तारीफ ही तो कर रहा हूँ भाभी जी की। ज्यादा तारीफ करेगा तू उसकी है? तो पागल हो गया तू? हाँ मैं पागल हो गया हूँ। क्या कर रहा है तू? ये पागल हो गया तू? हाँ मैं पागल हो गया हूँ और आज के बाद तूने मेरी बीवी का नाम लिया ना तो मैं तुझे मार डालूंगा, समझ गया? चल समझा उसको। ये देखिए सर, उस दिन हाथापाई में ये चोट भी लगी थी। हम तेरी बात पे कैसे विश्वास कर ले कि तू सच बोल रहा है? उधर तेरा बॉस बोलता है कि तूने ही दिनेश को मारने की धमकी दी थी। वो एक नंबर का झूठा इंसान है सर। असल में सारे फसाद की जड़ वही है। मतलब? सर उसके और दिनेश की वाइफ के बीच में कुछ पक रहा है। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही कामले साहब। भाभी जी ने बनाया? नहीं, सिंगल हूं मैं। कुछ पूछना था सर आपको कुछ। तो कामले साहब ये बताइए कि दिनेश को क्यों मारा आपने? आपका एम्प्लॉय अबे बता रहा था आपने ही मारा होगा दिनेश को।
क्या हुआ? जबान निकल गया क्या? पागल हो गया, झूठ बोल रहा है वो, उसे कुछ नहीं पता, ऐसा नहीं है। तो फिर आप ये बताइए कि दिनेश का जब खून हुआ उस रात को आप कहाँ थे? वॉक पे गया था सर, मैं वॉक पे गए थे, इस बात का कोई प्रूफ है क्या? प्रूफ तो नहीं है मेरे पास। अच्छा कामले साहब, आप ये बताइए कि दिनेश की पत्नी गरिमा के साथ आपके कैसे और किस हद तक संबंध है? उन्होंने हमें काफी कुछ बता दिए, आप ही बता दीजिए, वेरीफाई भी हो जाएगा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? हैं? देखिए मैं एक सरकारी अफसर हूँ और आप बिना किसी प्रूफ के मुझ पर ऐसे उल्टे सीधे इल्जाम नहीं लगा सकते, समझ रहे हैं आप? अरे कामले साहब, आप तो गुस्सा हो गए, बैठिए आराम से। सर ने कहा ना बैठ बैठ। खाना खा। खाता है कि मैं खिलाऊं? अपने आप को बहुत शरीफ समझता है ना तू? तेरे जैसे बहुत शरीफ देखे हैं हमने। तेरी सारी कुंडली निकाल के बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक शहर से जाना मत, समझा? खाना खाइए आराम से, बाद में मिलते हैं। सर आपने जैसे झूठ क्यों बोला? गरिमा जी से तो हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। नहीं बोला है, लेकिन अब ये बोलेगा। आग लगा दिए नीचे, देखते हैं कहाँ कहाँ छलांगे मारता है। इतना बड़ा अफसर है, अपनी इज्जत की चिंता तो होगी उसे। चलो। ये रोने धोने का, ये पागलपन का नाटक मेरे सामने तो करना। अगर पुलिस के सामने मुंह खोला या मेरे बारे में कुछ भी बताने की कोशिश की तो तू जानती है ना मैं क्या कर सकता हूँ। क्या कामले साहब, इतने बड़े अफसर हो, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो? आप पर हमारी नजर शुरू से है। क्या धमकी देने भी आ गए? वेरी गुड, चलिए दिखाते हैं आपको कुछ। चल मेरी बात सुनिए मैम, देखिए आपको कोई गलतफहमी हो रही है मैम। अरे मेरी बात तो सुनिए आप। नहीं आप सुनिए, हाँ देखते आराम से मैम। देखिए मेरी बात तो सुनिए आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? सर आप मेरी बात सुनिए। अरे सर आप समझने की कोशिश कीजिए। सर आप समझने की कोशिश कीजिए मैम। देखिए आपको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ मैम। मेरी बात देखिए, आप बिल्कुल गलत कर रही हैं मैम। मैं बता रहा हूँ आपको, ये अच्छा नहीं कर रही आप। अरे सर, वारंट लेके सर्च किया है, आखिरकार आप इतने बड़े अफसर जो ठहरे। हाँ, अरे क्या मिला? अरे यहाँ तो खजाना है, खजाना। ओहो हो, खजाना, क्या बात है। मर्डर वेपन, ए पर्स, दिनेश जी की आईडी, दिनेश जी का सामान। भाई साहब आप तो लंबा गए। ये सब मेरा नहीं है, मुझे नहीं मालूम ये सब कहाँ से आया मेरे घर में। कमाल है,
घर आपका, सामान आपके घर से मिला और आपको पता ही नहीं है। सर मैं बहुत शरीफ आदमी मैम। ए, तू कितना शरीफ है ना, ये तेरे थोपड़े पे लिखा है। तू क्या है? हाँ? तू क्या है? चलो अरे मेरी बात सुनिए, सुनो यार, क्या बात कर रहे हैं आप? खून का सैंपल लो इसका। जी। विजय कांबले का गरिमा को धमकी देने जाना और फिर मर्डर वेपन यानी के कत्ल के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार का उसके घर से मिलना। मामला तो आईने की तरह साफ था, केस खत्म। लेकिन दरअसल ये केस यहां खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब ये और भी पेचीदा होने वाला था। पुलिस के सामने अहम सवाल यह था कि जिस शख्स ने इतने सुनियोजित तरीके से दिनेश का खून किया, वो मर्डर वेपन अपने घर पर क्यों रखेगा? और इसी से जुड़ा दूसरा सवाल यह कि अगर विजय ने दिनेश को नहीं मारा तो फिर कातिल कौन है? एक कामले इतना छिछोरा तो नहीं लगता कि दिनेश का खून करेगा, उसका पर्स, अंगूठी, चेन, उसकी घड़ी, उसका सारा सामान चुरा के अपने ही घर पे रखेगा। कुछ तो गड़बड़ है। और जिसने भी रखा है ना, उसके हाथ में खरोच जरूर आई होगी। वो खून देखा था ना हमने। रेनू एक काम करो, कैसे भी करके इन चारों का ब्लड सैंपल निकलवाओ। सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। जी सर। सर एक और पॉइंट, दिनेश ने 5 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी कराया था और उसकी जो नॉमिनी है वो गरिमा है। हेलो जी, मैं कोऑपरेटिव बैंक से बोल रहा हूँ। आपके पति ने 5 करोड़ की टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। पुलिस की एनओसी भी आ गई है और फाइनेंस भी क्लियर हो गया है। तो आप आज ही आके बैंक की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए। मैं आती हूँ ना। जी। अगं बाई, खूप छान दिसतेस। 5 करोड़ सुनते ही पति के मरने का दुख और सदमे से पागलपन सब उड़न छू। सही है बॉस। हम आपके ठीक होने की राह देख रहे थे। एकदम फिट लग रही हैं आप। चलिए गाड़ी में बैठिए। बैंक जा रही थी। ओ मैडम, वो फोन बैंक से नहीं, हमने करवाया था। चल चल, ये लेके चल रहे इसको। Excuse me, I'm innocent. Why you guys harassing me? अबे ओ अंग्रेजन, अपनी अंग्रेजी को जेब में रख और हिंदी में उल्टी कर। जो पूछा है ना, उसका सही सही जवाब दे। चल बैठ, बैठ तू, हाथ आगे कर। चल चल, हाथ आगे कर, जल्दी। आराम से। लैब में पहुंचा। पहले मुझे ये बताइए, विजय जी की मोबाइल पे आपके काफी सारे रोमांटिक मैसेजेस आए हैं।
और इनका कहना है कि आपने इनको अपने प्यार के जाल में फंसाकर अपने पति को मरवा दिया और इनको जेल में भेज के आप टर्म इंश्योरेंस का 5 करोड़ अंदर करना चाहती थी। नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे मैसेजेस मेरे पति ने मेरे फोन से इन्हें किए थे। लेकिन आपके पति ऐसा क्यों करेंगे? हाँ, अपने प्रमोशन के लिए। लो चाय भी आ गई, फोन भी आ गया। हेलो, हाँ शर्मा जी। हाँ, अरे आपकी आवाज ही नहीं आ रही शर्मा जी, मैं क्या करूं? मेरे पति ने मेरा सौदा किया। मैंने लाख मना किया, मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन ये नहीं माना। सर ये सरासर झूठ बोल रही है सर। मैं इसके पीछे नहीं पड़ा था, बल्कि ये खुद मेरे पीछे पड़ी हुई थी। और जहां तक दिनेश जी का सवाल है, उसके प्रमोशन को भी मैंने नहीं रोका था सर। इसका पति एक नंबर का दब्बू आदमी, सीधा आदमी था सर, ऊपर की मलाई खाता नहीं था। और ये मैडम मेरे रुतबे और पोजीशन पावर को देखकर पहले दिन से ही मेरे ऊपर डोरे डालना शुरू कर दिए इस औरत ने सर। हेलो, हाँ शर्मा जी। हाँ शर्मा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, 1 मिनट में बाहर आके बात कर रहा हूँ। हाँ शर्मा जी, आपका सारा काम हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। अरे मेरी सेक्रेटरी है ना। इन्होंने अपने पति की प्रमोशन के लिए आप पे डोरे डाले, तो प्रमोशन दिनेश की बजाय आपने अभय को क्यों दिया? अभी तो जूनियर है ना दिनेश से, उसी को प्रमोट कर दिया, क्यों? अभय ने मुझे और इसे एक साथ देख लिया था। अभय, तुम यहाँ? सर एक्चुअली ऑडिटर ने फाइल्स मंगाई है एंड आपकी साइन इसमें बहुत जरूरी है। सर आप साइन कर दीजिए। आज मेरा डे ऑफ है, कल करता हूँ मैं। कल करता हूँ। सर प्लीज सर 2 मिनट लगेंगे सर। सर एक्चुअली आपकी साइन बहुत जरूरी है, तो मुझे प्रॉब्लम कर देगा ऑडिटर सर। आ गया पिज़्ज़ा? अभय, सर बहुत टाइम से सर मेरा प्रमोशन अटका। अभय ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि वो सच बता देगा, और उसका मुंह बंद रखने के लिए मैंने उसका प्रमोशन यहाँ से दूर पुणे में कर दिया। और रही बात इसकी, सर ये इससे बड़ी फरेबी औरत मैंने आज तक नहीं देखी सर। दिनेश को तो ये भी नहीं मालूम था कि ये उसे मेरे लिए छोड़ने वाली है। विजय, हम कब तक यूं छुप छुप कर मिलते रहेंगे? वैसे भी अब मैं उस दिनेश से तंग आ गई हूँ। उसे डाइवोर्स देके हम दोनों शादी कर लेते हैं। उंगली पकड़ाई है ना, गला मत पकड़। ये जो शादी वादी का भूत तेरे दिमाग में घूम रहा है ना, इसे बाहर निकाल दे। ये एक नंबर की मक्कार औरत है सर। सिर्फ पैसों के लिए इसने अपने पति को छोड़ दिया, बताइए। तमीज से बात कर, समझा? और तू पति मरा नहीं कि 5 करोड़ के लिए हाथों हाथ तूने अपना रूप ही बदल दिया। मामी जी आइए सर। ब्रिजेश, मामी जी अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। यह रहे जमानत के पेपर। सिंह साहब, आपके पास पहले ही कातिल कस्टडी में है। मर्डर के वेपन्स भी इन्हीं के घर में बरामद हुए हैं और गरिमा जी के खिलाफ तो आप लोगों के पास एक भी सबूत नहीं है। अगर आपने दोबारा इन्हें परेशान करने की कोशिश की तो हम लोग आपको कोर्ट में देख लेंगे। सर, भांजा तो महंगा वकील लेके आ गया, कोर्ट की धमकी दे रहा है। क्या करें? क्या कर सकते हैं, जाने दीजिए।
छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुझे मार के मरूंगा। हेलो। गरिमा जी, आप अपने पड़ोसी के पास चले जाइए। विजय कामले पुलिस की कैद से भाग चुका है और आप ही के घर की तरफ आ रहा है। हम बस पहुंच ही रहे हैं। हेलो हेलो, कौन है वहां? कौन है? कौन है वहां? कौन है? कौन है दरवाजे पर? मैं पूछती हूँ कौन है? विजय, विजय, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दो। तू अच्छी तरह जानती है मैंने तेरे पति को नहीं मारा। फंसा दिया ना तूने मुझे, है? मैं तो जेल जाऊंगा ही, पर तुझे मैं मार के जाऊंगा। नहीं नहीं विजय, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानती हूँ मेरे पति को तुमने नहीं, किसी और ने मारा है। अच्छा तो गरिमा जी, अगर इन्होंने आपके पति को नहीं मारा तो आप ही बता दीजिए। ये सब नाटक था। विजय पुलिस कस्टडी से भागा नहीं था। हाँ, तुझ जैसी नौटंकी से सच उगलवाने के लिए हमने भी थोड़ा ड्रामा कर लिया। जिस वक्त तुम्हारे पति का खून हुआ उस समय कामले साहब रात को खाना खाने के बाद वॉक पर गए थे और वो फुटेज हमें एक ज्वेलरी शॉप के सीसीटीवी कैमरा से मिल गई थी। इन्हें तो फंसाया गया था। अब आप ये बताइए कि फंसाया किसने? मेरी तो किस्मत ही खराब है। जिसने भी दिया मुझे धोखा ही दिया, मेरा इस्तेमाल किया। पहले पति ने अपने प्रमोशन के लिए मेरा सौदा किया और इस आदमी ने मेरा इस्तेमाल किया, और फिर जिससे हमदर्दी की उम्मीद रखी थी उसने भी मेरा फायदा ही उठाया। जिससे हमदर्दी की उम्मीद रखी थी उसने भी मेरा फायदा ही उठाया। ब्रिजेश, आप रो क्यों रही हो? ब्रिजेश, ब्रिजेश, नहीं जीना है मुझे। ऐसी बातें नहीं करती। आंसू पूछो, मैं सब ठीक कर दूंगा ना। ब्रिजेश, क्या कर रहे हो ये? मुझे कर, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मुझ पे भरोसा करो। सबने मेरा इस्तेमाल किया। ब्रिजेश ने भी, उसने भी नहीं छोड़ा मुझे। और जब इस बात का पता ब्रिजेश के मामा को चला तो ब्रिजेश ने उन्हें भी मार डाला और मुझे भी धमकी दी कि अगर मैंने अपना मुंह खोला तो वो मुझे भी मार डालेगा। नहीं सर, एक नंबर की झूठी औरत है ये, और मैंने कभी इनके साथ जबरदस्ती नहीं की। तो रिश्ता मामी ने खुद मेरे साथ बढ़ाया और मेरे अपने मामा जी के खिलाफ उन्होंने इतना जहर उगला कि उनके बहते आंसू को देखकर मुझे सच में लगा कि मेरे मामा इस दुनिया के सबसे घटिया इंसान है। और सर, मैं मामी के प्यार में इतना पागल हो गया कि उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। जयेश, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। तुम्हारे मामा ने जो मेरे साथ किया उसकी सजा सिर्फ तुम दे सकते हो उन्हें। अपने रास्ते से हटाकर उनके बॉस विजय पर इल्जाम लगा देंगे। ब्रिजेश, तुम्हारे मामा की 5 करोड़ की टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है। उन पैसों से हम दुनिया के किसी भी कोने में जाकर ऐश की जिंदगी गुजार सकते हैं। बोलो ना ब्रिजेश, प्यार करते हो ना मुझसे?
करोगे ना मेरे लिए ये सब? मामा जी ने कभी भी प्रमोशन के लिए मामी जी का सौदा नहीं किया। वो तो मेरी अकल पे पत्थर पड़ गए थे जो मैंने मामी की बातों पे आकर अपने ही मामा को मार डाला। मैंने एक सुनसान सड़क पर गाड़ी रोक दी। मामा जी पर शराब और नींद की गोली का असर हो चुका था। मामा, मामा, मामा प्लीज हेल्प मी। ब्रिजेश! 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 तुमने अपने मामा को मारकर मर्डर वेपन और उनके कीमती सामान को विजय कामले को फ्रेम करने के लिए ले लिया, राइट? ये सब मामी का ही आइडिया था। उन्होंने ही मुझे ये सब करने को कहा था। मामी। हाँ ब्रिजेश, काम हो गया ना? हाँ, लेकिन आपने ये सब यहाँ क्यों मंगवाया? हम फंस जाएंगे। अरे नहीं फंसेंगे, फंसेगा तो विजय। उसके घर की चाबियां मेरे पास है। कल मौका देख के आराम से जाकर उसके घर पे ये सब कुछ छुपा दो। ये झूठ बोल रहा है। ये सारी की सारी साजिश इस अकेले ने रची थी। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं तेरे साथ शामिल थी तो बता, तेरे पास कोई सबूत है? सबूत? मी देते ना तुला सबूत। ये चोट कैसे लगी? ये तो वो मैं बताती हूँ। जब तू विजय के घर दिनेश का सामान और मर्डर वेपन रखने गई थी, वहां एक छोटा सा कीला था, उसी से लगी ना ये चोट। नहीं, ये तो अभी घर पे काम करते हुए मेरे हाथ में लग गई थी चोट। देवा रे देवा, कितनी नौटंकी बाज आए रे तू। तू भूल गई क्या? तेरा ब्लड सैंपल लिया था, तेरा, इसका, उस अभय का। ना उसका मैच हुआ ना इसका मैच हुआ, लेकिन तेरा परफेक्ट मैच। अब और कोई नौटंकी बची है या? तुम मानो या ना मानो, लेकिन कोर्ट जरूर मान लेगा। तुमने अपने पति की कत्ल की साजिश अपने भांजे के साथ मिलकर रची। शेम ऑन यू। लेके जाओ रे इसको, उसको भी लेके जाओ। रिश्ता चाहे दोस्ती का हो, खून का या फिर पति पत्नी का, जब भी कोई रिश्ते की मर्यादाओं को लांघने की कोशिश करता है तो ऐसा भूचाल आता है जिसमें न सिर्फ रिश्ते बिखर जाते हैं बल्कि जिंदगियां भी तबाह हो जाती हैं। गरिमा अगर अपने पति से खुश नहीं थी तो वो कानूनन इस रिश्ते से अलग हो सकती थी, लेकिन उसके लालच और बदले की आग ने सिर्फ उसे ही नहीं, ब्रिजेश को भी जुर्म के दलदल में धंसा दिया। यहां हम साफ कर दें कि भारतीय रेलवे का इस जुर्म से कोई लेना देना नहीं है और भारतीय रेल का कोई भी कर्मचारी ऐसे संगीन जुर्म में किसी का साथ नहीं देता है, बल्कि इसका विरोध ही करता है। और इसीलिए रेलवे की इंटरनल इंक्वायरी के बाद विजय कामले को अपने पद का दुरुपयोग करने के लिए नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। ब्रजेश को गरिमा के साथ मिलकर विजय कामले को फंसाने और पुलिस को गुमराह करने के आपराधिक षड्यंत्र के लिए आईपीसी की धारा 120 बी और अपने मामा दिनेश यादव की हत्या के लिए धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा दी गई। गरिमा को आपराधिक षड्यंत्र के लिए 5 साल कैद और जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। याद रखिए, बदलते समय के साथ रिश्तों के मूल्य और मायने नहीं बदलने चाहिए। अब इजाजत दें, कल फिर मिलेंगे ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।